शुद्धम शुद्धम शुद्धम। घंटा माँ को ले। देखिए हमें बस देवम जी से मिलना, प्लीज हमें देवम जी के पास जाने दीजिए प्लीज। इंका माँ को गुल्ली एना काटा पिंडी नागा पंटो। उंडपाकलिकी एनकना तुम्बा नागा पट्टो। तुमने सरदार को चकमा दिया, सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुम्हें बाहर आंगन में जहरीले सांपों के गड्ढे में डालकर सजा दी जाएगी। देखिए देखिए, मेरी बहू से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए उसे माफ कर दीजिए। वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। देखिए हमें बस देवम जी से मिलना, हमें उनके पास जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। भूल अपना पति, आखिरी सांस गिन। उन सांपों के जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया, तो तुम्हारा बचना भी नामुमकिन है। देखिए आप लोग हमें हमारे पति से तो नहीं मिलने दे रहे, लेकिन एक आखिरी बार हमें हमारी बेटी लट्टू से मिलने दीजिए प्लीज। उसके बाद आपको जो सजा दीजिए आप दे दीजिएगा, हमें बस एक बार हमारी बेटी से मिलवा दीजिए प्लीज। हुंबारा कोनी पोंडी कंपाड़ा मिलो बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाची जी। शुद्धम शुद्धम। सुकुमा, आज रात इसकी शुद्धि होगी और कल सुबह इसकी बलि चढ़ेगी। ला ला ला। मम्मी, आप इतनी रात को क्यों जग रहे हो और ये लोग आपके साथ क्यों हैं? बेटा हम आपसे बस ये कहने आए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप कभी डरिएगा मत। आप हमारी बहादुर बेटी है ना, और एक बात हमेशा याद रखना,
कि आपके मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मुझे पता है मम्मी, पर आप इतनी रात को ये कहने आई थी? आपको नींद नहीं आ रही क्या? बेटा, हम आपसे ये बात इसलिए कहने आए थे कि कल को अगर आपके मम्मी पापा कहीं चले जाएं और आपको मिले नहीं, तो बस एक बात याद रखना कि मम्मी पापा आपके साथ हो या ना हो, लेकिन हमेशा आपके साथ रहेंगे। मम्मी, आप मुझे छोड़कर जा रही हो? प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाओ मम्मी, प्लीज। नहीं लट्टू बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम बस आपको गुड नाइट कहने आए थे, तो ये बात भी बोल दी। अब हमेशा अपना ख्याल रखना हमारी बहादुर बेटी। ये आदिवासी औरतें हिंदी नहीं समझती हैं। हिंदी तो सिर्फ उस आदमी को आती है या फिर थोड़ी बहुत लाची जी को। बेटा, हमें आपसे एक और जरूरी बात कहनी थी। क्या मम्मी? बोलो नका मका। हाँ, लट्टू बेटा, मम्मी ने आपसे जो कहा है उसका खास ध्यान रखिएगा। संभाल कर। मम्मी, मम्मी आप जा भी जाओ, गनु जी को साथ लेकर जाना, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। उलाला लड्डू, ये हमारे भगवान जी की मूर्ति है। हमारी बेटी ने बहुत प्यार से दिया है हमें। प्लीज इन्हें हमारे साथ रहने दीजिए। सुनने ले, घंटा पे। ठीक है, धन्यवाद। కొండపా కాలి జొంబా టుంబా కింట हमारी बहू के साथ, वो मर जाएगी, उसे छोड़ दो। ऐसी सजा मत दो उसे। सबक सिखाना जरूरी। सरदार के खिलाफ जाना, सजा मिलेगी। पापा जी, दादी, ताऊ जी, अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हुई होगी तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये कैसी बातें कर रही राधिका बेटा, ऐसा मत कहो। अब आप सब लोग राधिका को आखिरी विदाई दे ही दीजिए। सुजाता, माँ जी, हमारे दफिंश और लड्डू का ख्याल रखिएगा।
मौत तो हम भी चाहते थे, लेकिन इतनी दर्दनाक नहीं। हे भोलेनाथ, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, प्लीज अपने इन दूतों से हमारी रक्षा कीजिए। राधिका बेटा, तुम सब यहाँ से जाओगे या इसकी मौत का तमाशा देख रहे हो? पिंडी पे गए सौदा का माँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। पूरी जिंदगी यही पछतावा रहेगा कि अपनी राधिका को बचा नहीं पाया। परसों की मुराद अब जाकर पूरी हुई, लेकिन एक मलाल रह गया, अपनी आंखों से उसे मरते हुए नहीं देख पाए। कुंभ कला का इन्हें में का इले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधिका, ओम नमः शिवाय। राधिका, राधिका, राधिका बेटा नहीं है ना? ओम नमः शिवाय। लड्डू बेटा, ध्यान से हमारी बात सुन, ठीक है? जो रूम की अलमारी में ना नागफनी की बोतल रखी है, उसे लगाने से सांप और बिच्छू आसपास नहीं आते। आपको गनु जी के साथ वो बोतल लाकर हमें गार्डन में देना है और किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? गनु जी के नाम पे आप हमें वो बोतल दे दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे राधिका, इतने सारे सांपों के बीच में भी बच गई क्या? नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि ये सचमुच भोलेनाथ जी का चमत्कार ही है। कितने सारे सांपों के बीच में भी हमारी बहू राधिका बच गई। सुजाता, ये चमत्कार से भी ज्यादा राधिका की भोलेनाथ के प्रति सच्ची भक्ति है, इसीलिए उसे भोलेनाथ ने बचा लिया। ओम नमः शिवाय। लगता है भोलेनाथ जी ने देवरानी जी को सच्चा भक्त होने का आशीर्वाद दे दिया है। नमकाली इन्हें कले किल्ली ली किन्ना का दिल पे क्या चला? ये तो खराब हो चुका है, फिर इसका असर कैसे हुआ? क्या खराब होने के बाद भी इसने असर किया, या फिर ये सच में भोलेनाथ की कोई माया है? राधिका, जल्दी आओ बाहर, जल्दी आओ।
जला नहीं, सांप काटा नहीं, ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान हो सकता। हुंबड़ा कपा पोड़ी की बकड़ा बुंदी की भी किला हमारा देवी, हमारा देवी। हुम्बा 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 हुला लुलू हुल्लू बाहुम्बा हुल्लू बाहुम्बा हुल्लू बाहुम्बा लुलू लुलू हुल्लू बाहुम्बा। माफी मांग रहे, हमको माफ कर दो। हमारा देवी, हमारा देवी। देवी हमारा देवी, हमारा देवी। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे सरदार को लगता है कि आप ही हमारी 500 साल पुरानी देवी का कलयुगी पुनर्जन्म है। देवी, आपके ऊपर आग का असर नहीं हुआ, जहर का भी असर नहीं हुआ, इतने सारे जहरीले सांपों के बीच से भी तुम बचे। आप हमारी देवी हो सकती, क्योंकि किसी इंसान में इतनी शक्ति नहीं होती जितनी आप में है। नहीं देखिए, हम कोई देवी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप हमारा देवी देवी। अब हम इनको कैसे बताएं कि वो सब तो बस सही समय पर की गई सही चीज़ों का इस्तेमाल था। आग के लिए क्रीम और सांप के लिए स्प्रे आता है। नहीं देखिए, हम देवी नहीं है। दरअसल बात ये है कि हमने ना उस समय पर दिव्य वृक्षम। प्लीज बता दो हमारे दिव्य जी कहाँ है? दिव्य वृक्ष। हम आपको अपने देवी वृक्ष के पास पूजा के लिए लेके जाएंगे। माफ़ करना भोलेनाथ, अगर दिव्यम जी तक पहुंचने का यही रास्ता है तो हमें इनकी देवी माँ बन के नाटक करना ही होगा। ठीक है, हम आप लोगों के साथ आपके दिव्य पेड़ तक जाएंगे पूजा करने के लिए। लेकिन आप पहले ये ताज पहन लीजिए। मैं कहाँ बांधा है मुझे? ये तो कोई पेड़ लगता है। क्या मैं पेड़ के अंदर हूँ? हे भगवान, ये बात किसी को पता है भी कि नहीं? दिव्यम जी, हम आ रहे हैं। सच में देवरानी जी के अंदर इन लोगों की देवी माँ आ गई हैं? चुप करो। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है जो किसी भी इंसान के अंदर देवी आ जाएंगी। ये जरूर राधिका का कोई नया नाटक है। यहाँ हमारा मुन्ना मिल नहीं रहा है और इस राधिका को इन लोगों के साथ मिलकर देवी देवी खेलना है। बस रुक जाइए आप लोग। बोलो माँ का मेरी में मौका। आप हमें दिव्य वृक्ष के पास ले जा रहे थे ना, तो चलिए। चलिए आप सब दिव्य वृक्ष की तरफ। मटका आता
ये क्या हो रहा है? आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये हमारे कबीले के सबसे बूढ़े आदिवासी हैं और इनको राधिका के देवी रूप होने पे संदेह है। इनका कहना है कि ये राधिका को तभी दिव्य रूप मानेंगे जब राधिका सारे आदिवासियों के सामने कोई चमत्कार करके दिखलाए। कैसा चमत्कार? अगर तुम सच में देवी हो तो सरदार की 4 दिन से बेहोश बहू को ठीक कर दो, कभी हम तुम्हें देवी मानेंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा है? ये सब हमने इसलिए किया ताकि हम दिव्यम जी का पता लगा सकें। भोलेनाथ, कुछ तो रास्ता दिखाइए, हमें दिव्यम जी तक पहुंचना ही होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।